माँ की मुस्कान। आज हम पढ़ेंगे स्कंद गुप्त नाटक, जो जयशंकर प्रसाद जी का है। इससे पहले हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त नाटक, वो भी जयशंकर प्रसाद जी का था। तो स्कंद गुप्त नाटक 1928 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1928 में। ये भी 5 अंकों में विभाजित है। कितने अंक है इसके, इस नाटक के? 5 अंक। और कुल कितने दृश्य हैं? तो कुल दृश्यों की बात करें तो वो है 33। ठीक है। अब इस नाटक में प्रथम अंक है जिसमें 7 दृश्य हैं। इसमें किसका वर्णन है? तो गुप्त साम्राज्य में आंतरिक विद्रोह होता है, उसका वर्णन है। कुमार गुप्त होते हैं, वो स्कंद गुप्त के पिताजी हैं, जो विलासितापूर्ण जीवन में लिप्त रहता है, मदिरा का प्रयोग करता है, नर्तकियों का प्रयोग करता है और शासन कार्य में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और अय्याशी में ज़्यादा समय व्यतीत करता है। इसका फ़ायदा उठाती है उनकी जो दूसरी रानी होती है अनंत देवी, जो कुमार गुप्त की छोटी रानी होती है अनंत देवी, और उनका छोटा पुत्र होता है पुरगुप्त। जबकि कुमार गुप्त की बड़ी पत्नी है देवकी और उसका पुत्र है स्कंद गुप्त। अब होता यह है कि देवकी स्कंद गुप्त को कुसुमपुर का राजा बनाना चाहती है, जबकि कुमार गुप्त की दूसरी पत्नी होती है अनंत देवी, वो छोटे पुत्र पुरगुप्त को यहाँ का राजा बनाना चाहती है, यानी कि कुमार गुप्त की मृत्यु के बाद। फिर इसमें कुछ संघर्ष होता है, उसका वर्णन किया गया है। तो गुप्त साम्राज्य में आंतरिक विद्रोह और कुमार गुप्त के विलासितापूर्ण जीवन में गुप्त साम्राज्य की शांति और व्यवस्था जो होती है वो अशांति में बदल जाती है। ये पहले अंक में इसका वर्णन किया गया है। अब दूसरे अंक में किसका वर्णन है? तो दूसरे अंक में 7 दृश्य। कितने दृश्य? 7 है। और इसमें किसका वर्णन है? तो स्कंद गुप्त का प्रयत्न लक्ष्य के लिए क्या क्या रहता है उसका वर्णन है। गृह संघर्ष क्या क्या रहती है, उसकी बाधा के रूप में कौन कौन सी बाधा उत्पन्न होती है स्कंद गुप्त की, उसका वर्णन किया गया है। तीसरे अंक में भी 6 दृश्य। कितने? 6। प्रथम में 7, दूसरे में 7 दृश्य, तीसरे में 6 दृश्य हैं। इसमें किसका वर्णन है? तो तीसरे अंक में प्रपंच बुद्धि और भट्टार्क अनंत देवी की षड्यंत्रपूर्ण योजना का सामना स्कंद गुप्त करता है। अब होता क्या है कि प्रपंच बुद्धि जो पात्र है इस नाटक का, वो भट्टार्क और कुमार गुप्त की जो दूसरी पत्नी है पुरगुप्त की माता अनंत देवी षड्यंत्र रचते हैं। किसके प्रति? स्कंद गुप्त के प्रति। और ये स्कंद गुप्त उनके जो आक्रमण करवाते हैं शक और ऊणों के माध्यम से, यानी कि ये अनंत देवी शक और ऊणों का साथ देती हैं और यहाँ पे कुसुमपुर जो राज्य होता है वहाँ पे युद्ध करवाती है। तब स्कंद गुप्त वहाँ पर जाकर उन शकों और ऊणों को पराजित करता है। इसका वर्णन किस में मिलता है? तो तीसरे अंक में मिलता है। ठीक है। अब चौथे अंक में किसका वर्णन है? चौथे अंक में भी 7 दृश्य। कितने दृश्य हैं? 7। अब इसमें क्या होता है कि इसमें स्कंद गुप्त की कठिन परिस्थितियों का वर्णन है कि स्कंद गुप्त शकों और ऊणों को जो पराजित करता है उसके पीछे क्या क्या परिस्थितियाँ होती है उसका वर्णन किया गया। और अंतिम अंक 5वां अंक है। अंतिम अंक कौन सा है? 5वां अंक है, जिसमें 6 दृश्य। कितने? 6। उसमें शुरू से लेकर अंत तक सैन्य संगठन में रत रहता है। कौन? स्कंद गुप्त। और भट्टार्क की साहसपूर्ण का वर्णन इसमें क्या है, जिसमें शत्रुओं को हरा देता है और अंत में स्कंद गुप्त आंसू बहाता है और करुण रस के साथ में नाटक का अंत हो जाता है। तो नाटक का अंत कैसे होता है? स्कंद गुप्त आंसू बहाता है और करुण रस के साथ में नाटक का अंत होता है। ये 5वें अंक में दर्शाया गया है। अब इस नाटक को लेखक ने जयशंकर प्रसाद ने जब 1928 में लिखा था ये नाटक, तो शक और ऊणों को
किसके समान बताया गया? अंग्रेजों के समान बताया गया। यानी कि उस समय 1928 में ये नाटक लिखा गया था, उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों को लेखक ने शक और ऊण बताया गया। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना कि ब्रिटिश सत्ता का स्थान शक और ऊणों के आक्रमणकारियों ने लिए हैं, जबकि हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता के लिए बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म में जो मतभेद हैं उसका माध्यम बनाया गया। जबकि जो इस नाटक में बंधु वर्मा और भीम वर्मा के जो त्याग का माध्यम है वो विभिन्न क्षेत्रवादी ताकतों को संदेश दिया गया है। ठीक है, तो इस नाटक में जो स्कंदगुप्त है वो इतिहास का वह नायक है जो जिसने विदेशी आक्रमणकारियों को पराजित किया था, पहला शासक। अब हम पढ़ते हैं नाटक के बारे में। स्कंदगुप्त नाटक 1928 में लिखा गया था। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में स्कंदगुप्त नाटक है उसका स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कंदगुप्त का ये ऐतिहासिक नाटक है। कैसा नाटक है? अधिकतर जयशंकर प्रसाद जी ने ऐतिहासिक नाटक ही लिखा था। सन 1928 में रचित ये नाटक गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट स्कंदगुप्त के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर आधारित है? स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के पिताजी का नाम था कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के दो रानियाँ थी। प्रथम रानी थी देवकी, जो स्कंदगुप्त उसका पुत्र है। दूसरी रानी है अनंत देवी, जो छोटी रानी है, और उसका पुत्र है पुरगुप्त। छोटी रानी को स्कंदगुप्त की जगह किसको राजा बनाना चाहती है? अपने पुत्र पुरगुप्त को। तो स्कंदगुप्त राजा बनने से पहले किन किन कठिनाइयों का सामना करता है उसका इसमें वर्णन किया गया। जब प्रसाद जी ने स्कंदगुप्त नाटक की रचना की तब देश पर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों की लड़ाई थी। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि लेखक ने जिस समय ये नाटक लिखा गया था उस समय देश पर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों को शक और ऊणों से संबोधित किया है जयशंकर प्रसाद जी ने। देशभक्ति की भावना के प्रसार द्वारा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस संघर्ष में शामिल किया जा सकता था। ये तभी संभव था जब लोग धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुट होकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष करते। उक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रसाद जी ने स्कंदगुप्त नाटक की रचना की थी। अब स्कंदगुप्त नाटक निर्मित करते हुए प्रसाद जी ने इतिहास कल्पना के समन्वय में भी अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। यानी कि स्कंदगुप्त नाटक लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इतिहास कल्पना के साथ समन्वय का अर्थ होता है तालमेल। दोनों को ध्यान में रखते हुए इस नाटक की मौलिकता का परिचय देना था। नाटक में अंतर्वस्तु को दर्शन और संस्कृति के अंतर प्रेरणा के दिग्दर्शन के रूप में संयोजित किया है। अब इस नाटक के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं? तो पात्रों के बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब स्कंदगुप्त युवराज विक्रमादित्य जो इस नाटक का नायक है। कौन है नायक? वह स्वाभिमानी है, नीतिज्ञ है, देश प्रेमी है, वीर और स्त्रियों का सम्मान करने वाला है। कुमारगुप्त मगध का सम्राट है। मगध का सम्राट, और जहाँ पे इस सम्राट थे कुसुमपुर। कुमारगुप्त कौन सा? कुसुमपुर। अब इनके दो रानियां हैं। बड़ी तो है देवकी, छोटी है अनंत देवी। अब देवकी का पुत्र है स्कंदगुप्त और अनंत देवी का छोटा पुत्र है वो है पुरगुप्त। अब अनंत देवी पुरगुप्त को राजा बनाना चाहती है, जबकि देवकी ये चाहती है कि मेरा बड़ा पुत्र है स्कंदगुप्त है वही यहाँ का राजा बनेगा। कहाँ का? मगध यानी कुसुमपुर का। फिर वो षड्यंत्र रचती है अनंत देवी, संघर्ष होता है। फिर अनंत देवी और भट्टारक, ये जो अनंत देवी है भट्टारक है, प्रपंच बुद्धि है जो पात्र है, वो शक व ऊणों की सहायता करते हैं और यहाँ पे आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करती है अनंत देवी। तो फिर स्कंदगुप्त वहाँ उन शक और ऊणों को यहाँ से भगा देता है। उसके बारे में उसका जितनी भी कठिन परिस्थितियाँ पैदा होती है उसका वर्णन किया गया है। तो कुमारगुप्त मगध का सम्राट है जो मदिरा और नर्तकियों में अपना जीवन यापन व्यस्त करता है। ठीक है, और राज्य के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, प्रजा के बारे में बिल्कुल ध्यान भी नहीं देता है। और गोविंद गुप्त कुमारगुप्त का भाई है। कौन है? कुमारगुप्त का भाई है। अब पर्णदत्त कौन है? ये मगध का महानायक है।
चक्रपालित कौन है? पांडुदत्त का पुत्र है। पांडुदत्त मगध का महानायक है। इस महानायक का पुत्र कौन है? चक्रपालित। बंधुवर्मा वीर मालव का राजा है। कहाँ का मालव है? क्षेत्रीय राजा, ठीक है, क्षेत्रीय राजा बंधुवर्मा वीर मालव का राजा है। और भीम वर्मा है वो बंधुवर्मा का भाई। ये दोनों क्षेत्रीय राजा हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि मातृगुप्त कालिदास काव्यकर्ता। अब ये ध्यान रखना है कि स्कंदगुप्त के दरबार में कालिदास जी जो भी रचना करते थे संस्कृत भाषा में, वो मातृगुप्त के नाम से करते थे। किस नाम से करते थे? कालिदास जी स्कंदगुप्त के दरबार में गुप्त काल में कालिदास जी मातृगुप्त उपनाम से अपनी रचना लिखते थे संस्कृत भाषा में, ये भी ध्यान रखना। प्रपंच बुद्धि जो बौद्ध का पालिक है। सर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति है। धातुसेन कुमारदास के रूप में सिंहल का राजकुमार है। पुरगुप्त मैंने आपको पहले ही बताया है कि पुरगुप्त कुमार गुप्त का छोटा पुत्र है जो अनंत देवी का पुत्र है। और बड़ा पुत्र है होता है वो स्कंदगुप्त होता है जो देवकी का पुत्र है। पुरगुप्त कुमारगुप्त का छोटा पुत्र है। भट्टारक नवीन महाबलाधिकृत है। और पृथ्वीसेन कौन है? ये मंत्री है कुमारामात्य का। खिंगिल कौन है? खिंगिल हुण आक्रमणकारी है। शक और हुण होते हैं ना, उसमें हुण जो खिंगिल है वो हुण आक्रमणकारी। और मुग्दल कौन है? मुग्दल एक विदूषक है। इसका भी आप नाम याद रखना, इसके कथन पूछे जाते हैं परीक्षा में। मुग्दल के कथन एक विदूषक है। प्रख्यात कीर्ति कौन है? तो लंका राज कुल का श्रमण है। महाबोधि विहार स्थवीर है। अब ये तो थे पुरुष पात्र। अब इसमें प्रमुख है स्त्री पात्र। स्त्री पात्र में पहली स्त्री का नाम है देवकी। कौन है? देवकी जो कुमार गुप्त है उसकी बड़ी रानी है और स्कंदगुप्त की माता है। अनंत देवी है वो कुमार गुप्त की छोटी रानी है और उसका पुत्र है पुरगुप्त। अनंत देवी तो यहाँ का मगध का सम्राट, इसको बनाना चाहती है पुरगुप्त को, जबकि देवकी ये कहती है कि बड़ा पुत्र है स्कंदगुप्त, तो यहाँ स्कंदगुप्त ही बनेगा। तो फिर अनंत देवी शक और हुणों को आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करती है और उसका साथ देती है। अंत में जाके स्कंदगुप्त यहाँ का शासक बनता है। जयमाला बंधु वर्मा की पत्नी तथा मालव जो चित्र है वहाँ की रानी है। देवसेना के कथन बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये बंधु वर्मा जो क्षेत्रीय राजा हैं उसकी बहन है। यहाँ पे बहन नहीं होता है, अगर शब्द शुद्धि में देखा जाए तो बहन गलत हो जाएगा, बहन होता है। क्या होता है? बहन। सही शब्द ये होगा। देवसेना बंधु वर्मा की बहन है। विजया मालव के धन कुबेर की कन्या है और भट्टार की पत्नी है विजया, जो पहले स्कंदगुप्त से प्रेम करती है। जब बाद में जाके उनको पता चलता है कि देवसेना स्कंदगुप्त को चाहती है तो विजया फिर वो भट्टार की पत्नी बन जाती है। ठीक है। कमला भट्टार की माता है। कमला कौन है? वो भट्टार की माता है। रमा सर्वनाग की पत्नी है। और मालिनी जो मातृगुप्त यानी कालिदास है उनकी प्रेमिका है। फिर अन्य पात्र हैं महाप्रतिहार, महादंड नायक, नंदीग्राम का दंड नायक, प्रहरी, सैनिक, सखी, दासी इत्यादि। अब इस नाटक की समीक्षा पढ़ते हैं आराम से। स्कंदगुप्त नाटक के अन्य नाटकों की भांति राष्ट्रीय भावना, देश प्रेम और मानव मूल्यों की स्थापना के उद्देश्य से इसको लिखा गया है। इस नाटक में 5 अंक हैं और 33 दृश्य हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस नाटक में 5 अंक हैं और 33 दृश्य हैं। नाटक के प्रथम अंक में 7 दृश्य हैं, दूसरे अंक में भी 7 दृश्य हैं, तीसरे अंक में 6 दृश्य हैं, चतुर्थ अंक में 7 है और 5वें अंक में 6 है। यानी कि तीसरे और छठे अंक में 6 दृश्य हैं, बाकी में सब में 7-7 हैं। यानी कि तीसरे अंक में 6 दृश्य हैं और 5वें अंक में 6 दृश्य, बाकी के 7-7 दृश्य। अब होता क्या देखो, गुप्त सम्राट
कि गुप्त साम्राज्य है वहाँ का सम्राट होता है कुमारगुप्त, जो कुसुमपुर में विलासी जीवन व्यतीत करते हैं। और वो कैसे जीवन व्यतीत करते हैं? मदिरा और नर्तकियों में अपना जीवन यापन करते हैं, प्रजा के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। वह अपनी छोटी रानी अनंत देवी के वश में है। यानी किसके वश में है? अनंत देवी। और अनंत देवी यही चाहती है कि पति मेरे वश में है तो मैं अपने छोटे पुत्र, जो उनका दूसरे नंबर का पुत्र होता है कुमारगुप्त का पुत्र पुरगुप्त, उसको यहाँ का राजा बनाना चाहती है। तो वह अपनी छोटी रानी अनंत देवी के वश में, और अनंत देवी अपने पुत्र पुरगुप्त को राजा बनाना चाहती है। बड़ी रानी देव की असहाय है, क्योंकि उसको किसी सहायता करने वाला नहीं है, और उसका पुत्र है स्कंदगुप्त, होते हुए भी अपने दायित्व व पद के प्रति उदासीन सी है। उसे साम्राज्य का अंधकारपूर्ण भविष्य स्पष्ट दिखाई पड़ता है, और वह गुप्त वंश के अधिकार के नियमों की अव्यवस्था देखकर चिंतित भी रहती है, क्योंकि उसे ये विश्वास नहीं था कि वह राज्य का उत्तराधिकारी भी होगा। अब मालव राज्य पर विदेशी आक्रमण करते हैं। कौन? शक और हुण। और स्कंदगुप्त उस समय वहाँ पर जाते हैं और राज्य की रक्षा करते हैं। इधर राजधानी में अनंत देवी कुचक्र रचती हैं और कुमारगुप्त का निधन हो जाता है। मंत्री जो होते हैं पृथ्वीसेन, महादंडनायक और महाप्रतिहारी अंतर विरोधी पसंद नहीं करते हैं, अतः वह तीनों की हत्या कर लेते हैं। अब भट्टारक अनंत देवी को सहयोग देता है और बौद्ध कापालिक प्रपंच बुद्धि भी उनके साथ में मिल जाता है। अनंत देवी अब देवकी की हत्या का षड्यंत्र रचती है। सर्वनाग को इसके लिए तैयार किया जाता है, और उसकी जो साध्वी पत्नी रमा है उसका ये विरोध करती है कि नहीं, आप अनंत देवी की हत्या नहीं करेंगे। सर्वनाग को ऐसा मना करती है। सर्वनाग उसकी बात नहीं मानता है, लेकिन ठीक समय पर पहुंचकर स्कंदगुप्त उसकी अपनी माता की रक्षा कर ही लेता है। अनंत देवी उससे क्षमा की प्रार्थना करती है, और वह उससे कहता है, क्या कहता है? ध्यान से पढ़ो। कुसुमपुर में पुरगुप्त को लेकर चुपचाप बैठी रहो। जाओ, मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, परंतु सावधान, विद्रोह की इच्छा न करना, नहीं तो क्षमा असंभव है। स्कंदगुप्त अपनी माता देवकी के साथ उज्जैनी यानी उज्जैन आता, और वहाँ उसका राज्य अभिषेक होता है। वह मालव के धन कुबेर की कन्या विजया की ओर आकृष्ट होता है कुछ समय के लिए, ठीक है ना। फिर जब इसको विजया को पता चल जाता है तो वो विजया उनको प्रेम बाद में नहीं करती है, आकृष्ट होता है, और उसे ये भास यानी कि ध्यान नहीं होता है कि मालव कुमारी देवसेना भी उसे मन ही मन में प्रेम करती है। यद्यपि विजया के हृदय में भी स्कंदगुप्त के प्रति प्रेम था, परंतु लोलुप प्रकृति की नारी थी, और वह ये भी सोचती है कि संभवतः देवसेना के सामने स्कंदगुप्त उसे स्वीकार नहीं करेगा, अतः वह भट्टार को वरण करती है। यानी कि जो विद्या स्कंदगुप्त को चाहती है वो बाद में भट्टार की पत्नी बन जाती है। इधर देवसेना को जब ये ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त वस्तुतः विजय की ओर आकृष्ट हैं, तब वो उदासीन होकर अपनी प्रेम भावना को मन ही मन में रहने देती है। अब आगे क्या होता है कि भारत पर हुणों के आक्रमण जारी थे, और स्कंदगुप्त सैन्य संगठन में रत रहकर उसके मोर्चा संभाल रहा था। पर उनकी जो विमाता थी, यानी कि स्कंदगुप्त की विमाता कौन थी? अनंत देवी, पुनः षड्यंत्र करती है। भट्टार का साम्राज्य का सेनापति था, वह भी पुरगुप्त और अनंत देवी के साथ मिला हुआ था, अतः वह हुणों को आगे बढ़ने का मौका देता है। इस प्रकार वह केवल हुण सेना ने युद्ध ही नहीं करता, इस प्रकार वह केवल हुण सेना से युद्ध ही नहीं करता, बल्कि कुंभा का बाहें भी काट लेता है। अतः स्कंदगुप्त अपनी सेना सहित आपत्ति में पड़ जाता है। सब यही समझते कि स्कंदगुप्त लहरों की गोद में सदैव के लिए सो गया, परंतु वह अत्यंत कठिन परिश्रम और प्रयास के उपरांत पुनः सैन्य संगठन में लग जाता है। भट्टारक भी अब सच्चे हृदय से सहयोग देता है, और वीर पर्णदत्त तथा देवसेना भी देशवासियों में उत्साह जागृत करती और अनेक गीत गाए जाते हैं। विजया स्कंदगुप्त से मिलकर पुनः उसका प्रेम प्राप्त करना चाहती हैं, पर असफल होने पर आत्महत्या कर लेती है। तो अंत में जाकर विजया होती है वो आत्महत्या कर लेती है, और उसका
रत्नगृह भट्टार को प्राप्त होता है। वह उसे सैन्य संगठन के लिए स्कंदगुप्त को सौंप देता है। हुण पुनः आक्रमण करते हैं पर स्कंदगुप्त उन्हें पराजित कर देता है और अपने जीवन काल में एक बार पुनः आर्यावर्त को हुणों से निरापद बना देता है और वह पूर्व गुप्त को ही राज्य सौंप देता है और स्वयं आजीवन कुमार रहता है। स्कंदगुप्त के प्राय सभी अंकों में युद्ध के साथ प्रेम प्रसंग तथा गृह कला की कथा व्यथा लिपटी हुई है। प्रसाद जी का यह विश्वास रहा है कि मानव जीवन के श्रेष्ठ गुण मान या मूल्य नारी के कारण ही पृथ्वी पर टिके हुए हैं। इसलिए प्रस्तुत नाटक में नारी चरित्रों के प्रेम आदर्श के माध्यम से प्रसाद जी ने भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल, यहाँ पे ये उज्ज्वल शब्द भी गलत है, ये भी ध्यान रखना आप। उज्ज्वल शब्द ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। उज्ज्वल आदर्शों को, मूल्यों को प्रकाशित करने का प्रयास किया है। नारियों के प्रेम में जो उत्सर्ग, तप, त्याग, उच्चता और सौम्यता और क्षमाशीलता मिलती है वह भारतीय संस्कृति का प्राण तत्व है। नाटक के नारी पात्रों में कमला, रमा, देवकी, देवसेना आदि के चरित्र में जो उत्सर्ग, उच्चता और सौम्यता लक्षित है वो प्रसाद जी की दृष्टि से भारतीय संस्कृति का आधारभूत तत्व है। नाटक में विजया और अनंत देव के रूप में गर्व और वाचनात्मक प्रेम का असत्य रूप चित्रित करके सत प्रेम को अधिकाधिक निखारने का प्रयत्न किया है। स्कंदगुप्त नाटक के 5वें अंक की योजना के अन्य उद्देश्यों के साथ ये उद्देश्य भी है कि असत नारी पात्रों में जो विजया और अनंत देवी हो और पुरुष पात्रों में भट्टारक और सरोना का हृदय परिवर्तन कर उसके राष्ट्र हित और राष्ट्र उद्धार के कार्य में लगाया जा सके। प्रसाद जी के सभी ऐतिहासिक नाटकों में इसी ढर्रे का रोमांच प्रवण प्रेमादर्श प्रकट हुआ है। स्कंदगुप्त में श्रृंगार मूलक प्रेम की जो अंतर्धारा बही है उद्देश्य से उच्च मानव प्रेरित है, राष्ट्र प्रेम की संवेदनाओं को तीव्र करने हेतु है। स्कंदगुप्त के कथानक का ढांचा ऐतिहासिक होने के पीछे एक कारण अंग्रेजी प्राधीनता भी ठहरती है। स्वाधीनता संग्राम के दौर में रचनाकारों के पास अभिव्यक्ति की ऐसी व्यापक स्वाधीनता नहीं थी कि वे ब्रिटिश हुकूमत के प्रति अपने विरोध को सीधे शब्दों में व्यक्त कर सके। इसलिए भारतेंदु से लेकर प्रसाद जी तक अधिकांश लेखक प्रतीकों के ढांचे में राष्ट्रीय चेतना व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। स्कंदगुप्त इतिहास का वह नायक है जिसने विदेशी आक्रांतों को पराजित किया था और उसका नायक होना सीधे सीधे राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। ब्रिटिश सत्ता का स्थान शक और हुण आक्रमणकारियों के लिए है। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता के लिए बौद्ध ब्राह्मण मतभेदों को माध्यम बनाया गया है, जबकि बंधु वर्मा और भीम वर्मा के त्याग के माध्यम से विभिन्न चित्रवादी ताकतों को संदेश दिया गया कि इस देश के व्यापक हित में संकीर्ण हितों का त्याग करें। इस नजरिए से देखने पर यह समझना मुश्किल नहीं रह जाता कि प्रसाद जी की नज़र गुप्त काल पर नहीं बल्कि 1928 के भारत पर है। डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ने नाटक की भाषा को परिष्कृत संस्कृत निष्ठ तो बताया है और उसकी प्रशंसा की है, किंतु संवाद प्रयोजन की दृष्टि से इस प्रकार की भाषा को नाटकीयताहीन स्वीकार किया है। नाटक में अभिनेता और रंगमंचता को अधिक महत्व देने के कारण ही उन्हें प्रसाद जी को परिष्कृत और काव्यात्मक भाषा को नाटक के मंचीकरण के रूप में उचित नहीं माना है। क्योंकि इस नाटक में ओज, प्रसाद और माधुर्य तीनों गुणों का दृष्टिगोचर होते हैं। अब इस नाटक के महत्वपूर्ण कथन पढ़ लेते हैं। महत्वपूर्ण कथन कौन कौन से? प्रथम अंक है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने को बलवती स्पृहा उससे बेगार कराती। ये कथन है स्कंदगुप्त का पहले अंक से लिया गया, ठीक है। फिर है राष्ट्रीय नीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। राष्ट्रीय नीति है वो दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है, ये पर्णदत्त कहता है प्रथम अंक में। स्त्री की मंत्रणा बड़ी अनुकूल और उपयोगी होती है। ये कौन कहता है? धातुसेन कहता है। धातुसेन पात्र है वो कहता है कि स्त्री की जो मंत्रणा है वो बड़ी अनुकूल और उपयोगी होती है प्रथम अंक में।
जबकि भट्टारक प्रथम अंक में कहता है कि नहीं तो क्या रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है। जिसके हाथों पर बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा, और यदि मांग कर मिल भी जाए तो शांति की रक्षा कौन करेगा। ये प्रथम अंक भट्टार का कथन है। अब मातृगुप्त यानी कालिदास जी का कथन। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई है। ये किस प्रथम अंक में मातृगुप्त का कथन है कि कालिदास जी का। अब कालिदास यानी कि मातृगुप्त का प्रथम अंक में दूसरा कथन है कि कवित्व वर्ण्यमय चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया करता है। अंधकार का आलोक से, असत का सत्य से, जड़ का चेतन से और बाह्य जगत का अंतर जगत से संबंध कौन कराती है, कविता ही ना। ये प्रथम अंक में मातृगुप्त यानी कालिदास जी का है। अब प्रथम अंक में जो विदूषक है मुद्गल, इसका कथन है और मनुष्य पशु नहीं है क्योंकि उसे बातें बनाना आता है, अपनी मूर्खता को छिपाना, पापों पर बुद्धिमानी का आवरण चढ़ाना आता है और वागजाल की भाष उसके पास है। अपनी घोर आवश्यकताओं में कृत्रिमता बढ़कर सभ्य और पशु से कुछ ऊंचा द्विपद मनुष्य पशु बनने से बच जाता है। ये प्रथम अंक में मुद्गल का कथन है। अब है प्रथम अंक में मातृगुप्त के दो कथन है जो अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, टिप्सा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है कि कल्पना की भाषा के पंख गिर जाते हैं। कल्पना की भाषा के पंख गिर जाते हैं और मौन नीड़ में निवास करने दो। ये किसका कथन है, तो प्रथम अंक में मातृगुप्त का है। और मातृगुप्त का दूसरा कथन है कि यदि विश्व इंद्रजाल ही है तो उस इंद्रजाली को अनंत इच्छा को पूर्ण करने का साधन ये मधुर मोह चिरंजीवी हो। ये मातृगुप्त का कथन है प्रथम अंक में। अब प्रथम अंक में धातुसेन का कथन है कि परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, स्थिर होना मृत्यु है, निश्चेष्ट शांति मरण है, प्रकृति क्रियाशील है। मनुष्य पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है। पुरुष उछाल दिया जाता है, उत्प्रेक्षण होता है, स्त्री आकर्षण करती है। यही जड़ प्रकृति का चेतन रहस्य है। प्रथम अंक में धातुसेन का कथन है। धातुसेन का दूसरा कथन है कि पुरुष है कुतूहल और प्रश्न और स्त्री है विश्लेषण, उत्तर और सब बातों का समाधान है। धातुसेन का कथन है। अब प्रथम अंक में अनंत देवी का कौन सा कथन है कि शूद्र हृदय जो छुए के शब्द में भी चंकित होते हैं, जो अपनी सांस से हुई चौंक उठते हैं, उसके लिए उन्नति का कंटकित मार्ग नहीं है। महत्वाकांक्षा का दुर्गम स्वर्ग उनके लिए एक स्वप्न है। अनंत देवी का कथन है। अनंत देवी का दूसरा कथन है अति महत्वपूर्ण है, अपनी नीति का पथ में अपने पैरों चलूंगी। अपनी नीति का पथ में अपने पैरों चलूंगी। अनंत देवी का कथन है। अब भट्टार का कथन कि मेरा हृदय सुलोक के लोपलक सहने के लिए है, शूद्र विष वाक्य बाण के लिए नहीं। अब सर्वनाग का कथन है कि मैं क्रोध से गरजते हुए सिंह की पूंछ उखाड़ सकता हूँ, परंतु सिंह वाहिनी तुम्हें देखकर मेरे देवता कुछ कर जाते हैं। प्रथम अंक में स्वर्गनाग का कथन है। अब प्रथम अंक में मुग्दल का कथन है कि किसी के सम्मान सहित निमंत्रण देने पर पवित्रता से हाथ पैर धोकर चौके पर बैठ जाना एक दूसरी बात है, और भटकते, थकते, उछलते, कूदते, ठोकर खाते, लुढ़कते, हाथ पैर की पूजा कराते हुए मार्ग चलना एक भिन्न वस्तु है। प्रथम अंक में मुग्दल का कथन है। युद्ध क्या गान नहीं है, रुद्र का श्रृंगीनाद, भैरवी का तांडव नृत्य और शस्त्रों का वाद्य मिलकर भैरव संगीत की सृष्टि होती है। जीवन के अंतिम दृश्य को जानते हुए अपनी आंखों से देखना, जीवन रहस्य के चरम सौंदर्य की नग्न और भयानक वास्तविकता का अनुभव केवल सच्चे वीर हृदय को होता है। ध्वंस में महामाया प्रकृति का वह निरंतर संगीत है, उसे सुनने के लिए हृदय में साहस और बल एकत्रित करो। ये प्रथम अंक में जयमाला का कथन है।
अब जयमाला का दूसरा अति जो महत्वपूर्ण कथन है, स्त्रियों की ब्राह्मणों की पीड़ितों और अनाथों की रक्षा में प्राण विसर्जन करना क्षत्रिय का धर्म है। प्रथम अंक में जयमाला का। और अब दूसरे अंक शुरू होता है विजय से। ये जगत ही नरक है, कृतघ्नता और पाखंड का साम्राज्य यही है। चिन्ह झपटी नोच कसोट मुंह में से आधी रोटी छीनकर भागने वाले विकट जीव यही तो हैं। शमशान के कुत्तों से भी बढ़कर मनुष्य की पतित दशा है। ये कथन है दूसरे अंक में विजय का। कौन सा कथन है कि ये जगत ही नरक है, कृतज्ञता और पाखंडता का साम्राज्य यही है। चिन्ह झपटी नोच कचोट मुंह में से आधी रोटी छीनकर भागने वाले विकट जीव यही तो है। शमशान के कुत्तों से भी बढ़कर मनुष्य की पतित दशा है। फिर देवसेना का अति महत्वपूर्ण कथन है कि पवित्रता ही पाप है, मलिनता सुख का आलोचक है, दुख पुण्य की कसौटी पाप है। देवसेना का कथन। स्कंदगुप्त का कथन है दूसरे अंक में कि संसार में जो सबसे मान है वह क्या है? त्याग का ही दूसरा नाम है महत्व। प्राणों का मोह त्याग करना वीरता का रहस्य है। स्कंदगुप्त का कथन है। अब चक्रपालित का कथन है कि यदि राज्य शक्ति के केंद्र में ही अन्याय होगा तब तो समग्र राष्ट्र अन्याय का कीड़ा स्थल हो जाएगा। ये दूसरे अंक में चक्रपालित का कथन है। अन्य कथन है देवसेना का कि धनवानों के हाथ में माप ही एक है, वह है विद्या, सौंदर्य, बल, पवित्रता, और तो क्या हृदय भी उसी से नापते हैं, वह माप है उसका ऐश्वर्य। ये द्वितीय अंक में देवसेना का कथन है। अब इसके बाद में अति महत्वपूर्ण कथन है कि ब्राह्मण की मुक्ति भोजन करते हुए मरने में, बनियों की दीवालों की चोट से गिर जाने में और शूद्रों की हम तीनों की ठोकरों से मुक्ति ही मुक्ति है। ये दूसरे अंक में मुग्दल का कथन है। अब बंधु वर्मा का दूसरे अंक में कथन है कि क्षत्रियों का कर्तव्य है आर्त त्राण प्रायण होना, विपद का हंसते हुए आलिंगन कराना, विभीषिकाओं की मुस्किया कर अवहेलना करना और विपन्नों के लिए अपने धर्म के लिए, देश के लिए प्राण देना। यह बंधु वर्मा का कथन है दूसरे अंक में। अब इसके बाद में अति महत्वपूर्ण कथन है कि इस समय मैं केवल एक सैनिक बन सकूंगा, सम्राट नहीं। ये दूसरे अंक में स्कंदगुप्त का कथन है। फिर गोविंद गुप्त का कथन है दूसरे अंक में कि जाति तुम्हें पुकारती है, सम्राट होने के लिए नहीं, उधर युद्ध में सेनानी बनने के लिए सम्राट। गोविंद गुप्त का कथन है। स्कंदगुप्त का कथन है दूसरे अंक में कि तुम्हारे अपराध ही तुम्हारे मर्म स्थल पर सैकड़ों बिच्छों के डंक की चोट करेंगे। अब विजय का कथन को उपकार की ओर से मेरे स्वर को छिपा दिया, मेरी कामना लता को समूल उखाड़ कर कुचल दिया। भट्टार का अति महत्वपूर्ण है कि वीर एक कान से तलवार की, दूसरे से निपुरों की झनकार सुनते हैं। ये भट्टार का अति महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान रखना। फिर अगला कथन है चतुर्थ अंक में नायक स्वरूपनाग का कि भूला हुआ लौट आता है, खोया हुआ मिल जाता है, परंतु जो जानबूझकर भूल भुलैया तोड़ने के अभिमान से उसमें घुसता है वह उसी चक्रव्यूह में स्वयं मरता है, दूसरों को भी मारता है। चौथे अंक में नायक स्वरूपनाग का कथन है। फिर इसमें धातुसेन का सर्वे संतु निरामय वाला जो कथन है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों को दलाल है। जो आवश्यकता ही संसार के व्यवहारों को दलाल है, ये किसने कहा था? कि भाई विजया ने कहा था 5वें अंक में कि जीव तो सदा उसी के लिए उसी अभिमान रहे, जीव तो सदा उसी के लिए यही उसका अभिमान रहे, ये हर्ष निचावर कर दे हम सर्वस्व हमारी प्यारा भारत वर्ष पर। ये किसका कथन है? तो ये मात्रगुप्त का कथन है, अति महत्वपूर्ण। अहाँ वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रम बस जीवन संजित
मधुकरियों की भीख लुटाई, लौटा लो ये अपनी थाती, मेरी करुणा हाय हाय खाती, विश्व न संभलेगी ये मुझसे, विश्व न संभलेगी मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। ये अंतिम अंक में देवसेना का कथन है कि, और देवसेना का और कथन है कि कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि की कसौटी है। तो कष्ट है ना वो हृदय की कसौटी है और तपस्या है वो अग्नि की कसौटी है। ये अंतिम अंक में देवसेना का कथन है। ठीक है, जो भी मैंने ये महत्वपूर्ण कथन थे वो आपको बता दिया। ठीक, अब अगला नाटक पढ़ेंगे ध्रुव स्वामिनी।